सबसे पहले आपको अहम खबर देते हैं। समा यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में अनोखे फ्रॉड का तहलका खेज स्कैंडल सामने ले आया है। मुल्क भर के 16 अजला में स्टोर्स के अमले ने सार्फिन के शनाख्ती कार्ड्स पर जाली खरीदारियां की हैं। 53 करोड़ 52 लाख रुपए की सस्ती चीनी, आटा और घी मार्केट में बेच दिया है। सार्फिन को कानो कान खबर तक न हुई। तफसीलात के लिए चलते हैं लाहौर में नुमाइंदा खुसूसी जुल्फ़िकार अली महतो की जानिब। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये स्कैंडल है क्या और कितने बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है। देखिए, जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, इसमें 53 करोड़ और 52 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जो है 581 पाकिस्तान के 16 अजला में नज़र आई हैं। लेकिन इसका दायरा जो है वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बहुत वो आगे तक जा सकता है। अरबों रुपए का ये स्कैंडल इस वक्त जो है वो हम सामने ला रहे हैं और तरीकाकार ये अपनाया गया है कि ये 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान माहाना चीनी, घी और आटा ख़रीदने की इजाज़त होती है। लेकिन एक एक शनाख्ती कार्ड पे मैं आपको एक मिसाल दूँ, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं गलीश और लाहौर का ये यूटिलिटी स्टोर है मेरे पीछे, यहाँ पे भी 2 शनाख्ती कार्डों 1,93,000 रुपये की जो ट्रांजैक्शन है वो ख़रीदारियाँ जाली तौर पर की गई उन शनाख्ती कार्ड पे जिनके मालिकान को इल्म भी नहीं होगा। ये मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ इस वक्त शनाख्ती कार्ड के 35202869381996 और 352029092674 और सबसे बड़ा स्कैंडल जो इस वक्त सामने आया है वो मैं आपको बताता हूँ इस्लामाबाद जोन का जो जेलम रीजन है वहाँ पे है। वहाँ पे एक शनाख्ती कार्ड का नंबर है 89611101231767। इस शनाख्ती कार्ड पे आप हैरान होंगे कि घी, चीनी, आटा और घरेलू सौदा सलफ जो है वो 1 करोड़ 66 लाख रुपए का खरीदा गया है। यानी जिसमें 5,000 की इजाज़त थी, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है। ये कार्ड जो इस्तेमाल हुआ है जेलम में, मीरपुर में, सहावा में समेत 14 स्टोरों पर 32 ट्रांजैक्शन हुई है। इस तरह लाहौर का एक गुलशन रावी स्टोर है, उसके ऊपर एक कार्ड के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 18,88,000 है। उसका नंबर शनाख्ती कार्ड का 822034747117 है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के 2 स्टोर्स पे एक ही कार्ड पे 40 लाख और 57,000 रुपए की खरीदारियाँ की गई हैं। उसका नंबर है 82203474721117। तो इस तरह ये कराची से लेकर खैबर तक का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस हिस्से में मैं आपको ये आगाह करता चलूँ कि हमने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के MD मोहम्मद अली आमर से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, कई मैसेज किए, लेकिन उनके बिहाफ पे सीनियर जनरल मैनेजर नातुल्लाह डोला ने कल रात हमें कॉल की और ये कहा कि मैं कल सुबह आपको ऑफिशियल मौक़िफ़ दूंगा। हाँ, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये स्कैंडल बिल्कुल दुरुस्त है और इसके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं, ये बात उन्होंने बताई है। लेकिन इससे आगे तफसील बताने से उन्होंने आज भी इनकार किया। उनका कोई जो है वो सामने नहीं आ रहा, ऑफिसर भी और कोई तर्जुमान भी। इस तरह मैं ये कहूँगा कि नैब और FIA के लिए ये बहुत फिट केस है कि ये इसको ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो गरीब लोगों के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके, जिनको कानो कान खबर नहीं है, उनके नाम पे जाली खरीदारियाँ की गई और आम मार्केट में ये सस्ता घी, चीनी वज़ीर-ए-आज़म पैकेज का बेच दिया गया। सही है, ठीक है। महतो साहब ये बताएगा, करप्शन तो पकड़ लिया आपने, हमें तफसील भी बता दी, लेकिन अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? वो लोग जो कि इसके अंदर जिनको पॉइंट आउट किया गया है, जिन्होंने ये घिनौना काम किया है, जिन्होंने अवाम के हक पे डाका डाला है। देखिए, ये बात अपने ये इंक्वायरी अंदर से हमने जो ली है, ये इनका IT स्पोर्ट्स यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का ये डॉक्यूमेंट मैंने वहाँ से निकलवाए हैं और वहीं से आए हैं। ये बिल्कुल चैलेंजेबल डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके ऊपर वो यूटिलिटी आम जो है वो तस्लीम भी कर रहे हैं कि हाँ ऐसा वाक़या हुआ है। और मुझे ये ज़राए उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि हम उनसे रिकवरियाँ कर रहे हैं, लेकिन रिकवरियाँ करने का तो कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिकन्सिलिएशन अंदर ही अंदर पीने का। ये स्कैंडल जो हुआ है ये जुलाई 2022 से लेके नवंबर 2022 तक का डाटा है और इसके बाद भी ये चलता रहा है, अभी तक ये चलता रहा है। तो लेकिन इस स्कैंडल को पीने की मेरे हिसाब में कोशिश की जा रही है। इसको हमने ओपन कर दिया। वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इनके कदपस को पकड़े और उनसे रिकवरियों के बजाय इनको जेलों में जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं तो साहब अभी सिर्फ 16 अजला की करप्शन सामने आई है। ये करप्शन कई साल से चल रही होगी और ये स्कैंडल आपने बेनकाब किया है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये करप्शन तो कई साल से चल रही है, क्या इसका दायरा कार ये इंक्वायरी की जाएगी, इसका वसी किया जाएगा? ये देखिए पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के चारों सूबों को अगर शामिल करें तो कोई 160-65 ज़िला हैं। तो ये तो सिर्फ 16 अजला की मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये अब बहुत बड़े पैमाने पे जो इन्वेस्टिगेशन इसकी ज़रूरत है उसके ऊपर ये मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ वज़ीर आज़म पैकेज 20 अरब रुपए का था और टोटल 2 साल जो उस साल का है, पिछले साल का, वो 30 अरब रुपए की सब्सिडी थी। तो ये सब्सिडी जो गरीबों के घरों में जाना थी वो यूटिलिटी स्टोर्स के मैनेजर्स के, इन स्टोर मैनेजर्स के और बाला हुकाम के न जाने किस किस के जेब में गई है। जी हाँ। तो ये इन्वेस्टिगेशन में सूरत सामने आएगी, खासतौर पे FIA को ये टेकअप करना चाहिए, तो इनको फिर जो है वो कोई हक पड़ सकता है। अरबों रुपए का स्कैंडल मुझे लगता है। अरबों रुपए का ये स्कैंडल है जो सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली महतो, आप हमें इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे।